न आरंभ न अंतः 90 वर्ष की आयु में कृष्णमूर्ति भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष के लक्षणों के बारे में पूछते हैं। वह किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बोलता है, उसका रहन सहन किस प्रकार का होता है। कृष्ण जी के बारे में यही प्रश्न उन बहुत से लोगों द्वारा पूछा जाता है जिन्होंने उन्हें देखा है और उनकी वाणी सुनी है। शायद इस अध्याय में इस प्रश्न के कुछ उत्तर पाए जा सकेंगे, परंतु फिर भी ऐसा उत्तर अधूरा ही रहेगा, क्योंकि कृष्णमूर्ति से जुड़ा रहस्य आकलनगम्य नहीं है। 90 वर्ष की आयु हो जाने पर कृष्णमूर्ति की दिनचर्या तब से थोड़ी भिन्न है जैसी 40 वर्षों से चली आ रही थी। जब वे भारत में होते हैं तो सूर्योदय के समय जाग चुके होते हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, सारी इंद्रियां सचेत होती हैं, पर तब तक चित्त में कोई विचार नहीं उठता जब तक कि किन्हीं सुदूरवर्ती व्यापक आयामों से किसी प्रेरणा का आगमन नहीं होता और वह उन्हें सक्रिय नहीं कर देती। योगासनों और प्राणायाम से उनकी प्रभात का प्रारंभ होता है। 35 मिनट तक प्राणायाम का क्रम चलता है और 45 मिनट योगासनों में व्यतीत होते हैं। उन योगासनों में जिनसे देह, स्नायुओं, मांसपेशियों और त्वचा के तंतुओं की रचना करने वाले दैहिक कोश चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। त्वचा का प्रत्येक रंध्र खुलकर स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है ताकि यह स्वाभाविक रूप से और लयपूर्वक श्वास ले सके। कृष्णमूर्ति प्रातः 8 बजे फलों, टोस्ट, मक्खन एवं छोकर युक्त आटे से बनी किसी वस्तु का नाश्ता लेते हैं। कभी कभी उनके नाश्ते में दक्षिण भारतीय खाद्य वस्तुएं जैसे इडली या डोसा आदि होते हैं और साथ में नारियल की चटनी होती है। भारत में नाश्ते की उनकी मेज के इर्द गिर्द उनके घनिष्ठ मित्र शिक्षा एवं विद्यालयों, चेतना, मानव में अवस्थित विखंडन के बीज, कंप्यूटरों एवं कृत्रिम बुद्धि की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचारों की जानकारी लेते हैं। देश की हालत पर मुक्त रूप से चर्चा की जाती है। हिंसा, भ्रष्टाचार, मूल्यों का क्षय, मनुष्य का भविष्य या मानव मन का अभिरूपांतरण आदि विषय भी चर्चा में स्थान पाते हैं। हर प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति चर्चा में भाग लेता है। चर्चाओं के बीच भी प्रगाढ़ शांति और सुचारू अनुशासन का वातावरण बना रहता है। अनेक मामलों में उनका व्यवहार किसी बच्चे जैसा हुआ करता है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित मसलों पर, परंतु अंतःकरण अथवा मन के आयामों के विषय में उनकी सजगता और सर्वाधिक गंभीरता का रुख भी प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। प्रायः वे कुछ पलों के लिए मौन हो रहते हैं ताकि मन को प्रश्नों के साथ छोड़ दिया जाए और वह उत्कटता एवं गरिमा के साथ प्रत्युत्तर दे सके। जब उन्हें प्रातः आयोजित किए जाने वाले संवादों में हिस्सा लेना होता है तो नाश्ते के लिए थोड़ा सा समय रहता है। हम जल्दी ही नाश्ते की मेज से उठ जाते हैं ताकि 9:30 बजे पुनः मिल सकें, जब एक छोटा समूह संवादों में भाग लेने के लिए एकत्र होता है। चर्चाएं 11 बजे तक चलती रहती हैं, जिसके पश्चात वे लोग जिनकी अपनी कोई विशेष समस्याएं या व्यथा वेदनाएं हों उनसे व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हैं। अनेक बार वे उन्हें कुछ मिनटों के लिए अपने कमरे में ले जाया करते हैं। जिन दिनों इस प्रकार के सामूहिक वार्तालाप आयोजित नहीं होते, वे अपने साथियों से 2-3 घंटों तक वार्तालाप करते हैं। हम लोग मृत्यु, ईश्वर के स्वरूप, अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। अनेक अवसरों पर सर्वाधिक प्रखर अंतर्दृष्टियों का उद्घाटन भी इन सत्रों में हुआ है। 11:30 बजे के आसपास वे अपने कमरे में चले जाते हैं और आधे घंटे के लिए लेटकर आराम करते हैं, जिसके बीच वे इकोनॉमिस्ट, टाइम अथवा न्यूज़वीक जैसी पत्र पत्रिकाओं का, वृक्षों, पर्वतों, पक्षियों या जीव जंतुओं की पिक्चर बुक्स का या किसी रहस्यमयी उपन्यास का अवलोकन करते हैं। गंभीर पुस्तकें वे शायद ही कभी पढ़ते हैं, परंतु संसार की दशा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मनुष्य को विनष्ट करने वाली ह्रासकारक प्रक्रियाओं से वे भली भांति अवगत रहते हैं। दोपहर में उनके शरीर पर तेल से मालिश होती है और बहुत गर्म पानी से स्नान। 1 बजे दोपहर के भोजन का समय होता है। वे भारतीय ढंग का भोजन लेते हैं, पर तली हुई कोई वस्तु नहीं ग्रहण करते और मीठी वस्तुएं अति अल्प मात्रा में लेते हैं। उन्हें भारतीय अचार अच्छे लगते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में उनका सेवन करने से वे परहेज नहीं करते। दोपहर के भोजन के समय पुनः चर्चाएं होती हैं और अतिथियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वार्ताओं के विषय अंतर्राष्ट्रीय मामलों से लेकर वैज्ञानिक शोधों, युद्ध, नाभिकीय निःशस्त्रीकरण एवं इससे जुड़ी उन समस्याओं तक को समाहित करते हैं जिनके हल शायद ही किसी के पास हों
कृष्ण जी की उत्कट जिज्ञासा सहज ही परिलक्षित होती है और वे बड़े गहरे प्रश्न उठाते हैं। विज्ञान के नए आविष्कारों पर वे आश्चर्यचकित होते हैं। विश्व की घटनाओं के विषय में उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है और वैश्विक समग्रता के आधार पर वे उनकी अच्छी तरह से विवेचना कर सकते हैं। प्रायः वे आगंतुकों से पूछा करते हैं, देश में क्या हो रहा है? उसने अपनी सारी सृजनात्मकता खो क्यों दी है? इसका कोई भी उत्तर उन्हें संतोष प्रदान नहीं कर पाता। यदि प्रश्नकर्ता गंभीर है तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि इस प्रश्न को अपने भीतर रखे और इससे प्राप्त संकेतों के प्रति सजग रहे। अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में हो रही विकृति के बारे में प्रश्न करते रहने और मन को प्रश्न के साथ रहने देने और उस पर गंभीरता से गौर करने का आग्रह किया जाता है। उनके अवधान का विस्तार अकल्पनीय है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें अनंतकाल तक अपने अंतर में जागृत रखा जाना चाहिए। दोपहर के भोजन के समय वे पुनः उस प्रश्न को जारी रखते हैं जिसे उन्होंने नाश्ते के समय उठाया था, और कभी कभी वे कहानियां, किस्से आदि भी सुनाते हैं। जंगली जानवरों से उनके साक्षात्कार के प्रसंग या सेंट पीटर और स्वर्ग एवं नरक की कहानी, रूस तथा कमिसार्स, जिसे वे बहुत हाव भाव और उत्साह उमंग के साथ रसपूर्वक सुनाते हैं। उनके हृदय में विद्वेष का पूर्ण अभाव है। अपरिचितों से उन्हें संकोच होता है और संवादहीनता के असमंजस को दूर करने के लिए किसी अन्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वर्षों तक वे असंख्य लोगों से मिलते रहे हैं। सन्यासी, बौद्ध भिक्षु, सिद्ध, पारिव्राजक योगी मानो उनकी ओर खिंचे चले आते हैं ताकि अपने प्रश्नों आदि के समाधान पा सकें या मानसिक शांति मिले। वे उनसे मिलने से कभी पीछे नहीं हटते। तपस्वियों, साधुओं का गेरुआ या काशाय वस्त्र उनके हृदय में गहन करुणा की भावना जगा देता है। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में 2 जैन साधु उनसे मिलने प्रतिवर्ष आने लगे थे। उनकी आगामी मुलाकात का दिन, तारीख, स्थान और समय लगभग वर्ष भर पहले तय हो जाता था, क्योंकि चातुर्मास के दौरान वर्षा ऋतु के 4 महीनों में वे एक ही स्थान पर रहते थे और उस समय उनका सारा परिभ्रमण बंद रहता था। ये 4 माह बीतने के पश्चात वे दोनों साधु कृष्ण जी से मिलने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पर रवाना होते और पूर्व निश्चित दिन और समय पर मुंबई पहुंचने के लिए कभी कभी तो उन्हें 700 मील की दूरी पैदल तय करनी होती थी। उनमें से एक ल्यूकेमिया, श्वेत दाग या रक्त कैंसर का रोगी था और दूसरा, जिसके नेत्र बहुत सुंदर थे, कम आयु का ही नवयुवक था। वे अपने मुख पर सफेद सूती कपड़े की पट्टी बांधे रखते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांस लेते समय भी किसी जीव की हिंसा न हो। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, अतः जो कुछ कहा जाता था उसका भाषांतर मेरे द्वारा किया जाता था। मैं दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती थी, जबकि वे कृष्ण जी के पास उनकी ही चारपाई पर बैठते थे। क्योंकि मुनिधर्म के अनुशासन के अंतर्गत उन्हें किसी स्त्री के साथ एक ही चटाई या दरी आदि पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उनकी जिज्ञासा उत्कंठापूर्ण होती थी। युवावस्था में ही उन्होंने अपनी देह की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भी बलपूर्वक नकार दिया था और जिस मुक्ति के प्राप्त होने का आश्वासन उन्हें दिया गया था वह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कृष्ण जी उनसे अत्यंत सौजन्यपूर्वक पेश आते थे और लंबी बातचीत उनके बीच चला करती थी। एक वर्ष किसी कारणवश ये साधु पूर्व निश्चित भेंट के लिए न आ सके। कहना कठिन है कि इसका क्या कारण रहा होगा। संभव है कि उनके संप्रदाय प्रमुख के मन में यह आशंका उठी हो कि ये साधु कहीं अधिकार वृत्ति, परंपरा से प्राप्त वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह न कर दें और फलतः इन्हें कृष्ण जी से भेंट करने की अनुमति न दी गई हो। दोपहर के भोजन के बाद कृष्ण जी आराम करते हैं। 4 बजे के आसपास वे पुनः लोगों से मिलने लगते हैं। एक स्त्री जिसकी आंखों की ज्योति धुंधली होती जा रही है उनके पास आती है। वे अपनी हथेलियों से उसके नेत्रों को स्पर्श करते हैं। एक अन्य स्त्री जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई है उनके पास आती है। वह उनके पास बैठ जाती है। वे उसका हाथ हाथों में लेते हैं और सांत्वना देते हुए प्रतीकात्मक ढंग से उसके आंसू पोंछते हुए बाह्यतः परंतु आंतरिक रूप से मन के दुख का निवारण करते हैं। इस हिंसा से भरे संसार में एक विभ्रांत नवयुवक अपने प्रश्नों के उत्तर पाने उनके पास आता है। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों के प्रारंभ से वे अपेक्षाकृत कम लोगों से मिलने लगे थे, परंतु अब आयु के 90 वर्ष हो जाने पर वे उन सब के लिए उपलब्ध हैं जो उनकी कोई सहायता चाहते हैं। उनके द्वार किसी के लिए बंद नहीं होते।
विचित्र भ्रमों का शिकार कोई नवयुवक या उपग्रहों से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति, दुखों से पीड़ित कोई महिला, किशोर, वृद्ध, अंधा, सबके लिए उनके द्वार सदैव खुले होते हैं। उनकी व्यस्तता और थकान इनके लिए न मिल पाने का कारण नहीं बन पाती। उनका नाम और शिक्षाएं सारे देश में विख्यात हैं। हिमालय में स्थित आश्रमों से लेकर उच्च शिक्षा के शोध केंद्रों तक वे जाने जाते हैं। भारत के बौद्ध अब भी उन्हें नागार्जुन की परंपरा का एक श्रेष्ठ आचार्य मानते हैं, जबकि हिंदू गुरु एवं साधु उनके बारे में कहते हैं कि वे अद्वैत परंपरा के एक महान जीवन मुक्त हैं। उनके मत में वे इस युग के एक सर्वाधिक मूर्धन्य आचार्य हैं। सूर्यास्त होते होते वे संध्या भ्रमण के लिए चले जाते हैं। 90 वर्ष की आयु में भी वे लंबी सैर कर लेते हैं। उनकी काया एक सीध में तनी और संतुलित होती है। उनके साथ उनके घनिष्ठ मित्र, मित्रों के बेटे और नाती पोते भी भ्रमण पर जाया करते हैं। कभी कभी वे किसी नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ चलते और खिलखिलाते हैं। अपनी सांसों में धरती, वृक्षों की गंध भरते हुए, दूर से आ रही आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए वे लगभग 3 मील की दूरी तक भ्रमण करते हैं। इस दौरान बहुत कम बातचीत होती है। अनेक बार वे अकेले रहना पसंद करते हैं और उनका मन कहीं दूर होता है। उनका कहना है कि इन भ्रमणों के दौरान उनके चित्त को किसी विचार की तरंग छूती तक नहीं है। वापस आकर वे एक बार फिर नहा धोकर स्वच्छ होते हैं और कुछ समय तक प्राणायाम करते हैं। रात्रि में हल्का भोजन जैसे सलाद, फल, सूखे मेवे, सूप और सब्जियां लेते हैं। बिरले अवसरों पर वे थोड़े से मित्रों के साथ भोजन की मेज पर उपस्थित होते हैं और मन से परे अवस्थित शाश्वतता की ओर इंगित करते हैं। उनके हाथ शिक्षक की मुद्रा में आ जाते हैं। उनकी वाणी में बदलाव आ जाता है। उसमें शक्ति और अपार ऊर्जा का संचार हो उठता है। व्यापक विराट मौन कमरे में गहन हो उठता है। उनके हृदय में शांति की एक सरिता सतत प्रवाहित रहती है। उनका मन कभी जड़ नहीं होता। किसी भी प्रकार की आलोचना सुनने के लिए वे सदैव तैयार रहते हैं। मुझे स्मरण है कि सन 1978 में एक दिन, जब वे और मैं कोलंबो में एक ही घर में रुके हुए थे, उस दिन वे व्याकुल दिखलाई दे रहे थे। मैंने उनसे कहा, सर, आप उद्विग्न हैं। उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हम किसी अन्य विषय पर बातें करने लगे। रात्रि के भोजन के वक्त वे मेरी ओर मुड़े और बोले, आपने कहा था कि मैं उद्विग्न हूं। इस दोपहर विश्राम के लिए जाते समय मैं इस प्रश्न को अपने साथ लेता गया। मैंने स्वयं से पूछा, क्या मैं उद्विग्न हूं? क्या इसका कारण यह है कि मैं दूसरों पर आश्रित हूं? और एकाएक ही मैंने इसे देख लिया। प्रश्न का उत्तर खोजना उद्विग्नता को मन की भूमि में जड़ें जमाने देना है, और यह विलीन हो गया। अब मैं पुनः कभी उद्विग्न न होऊंगा। मैं हर वस्तु को ध्यानपूर्वक देख सुन रहा था, अपने शरीर को, अपने मन को, ताकि उद्विग्नता का कोई भी चिन्ह जड़ से उखड़ जाए। किसी भी चुनौती का सामना करने से वे कभी पीछे नहीं हटते। अवलोकन, श्रवण, जिज्ञासा करना वे कभी समाप्त नहीं करते। यद्यपि उनके मन में कुछ इन्हें गिने प्रतीकों को विशेष स्थान प्राप्त है, किंतु नदियों से उन्हें गहन अंतरंग आत्मीयता है। सन 1961 में जब वे मुंबई में वार्ता कर रहे थे, गंगा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया था, हो सकता है कि इसका कहीं प्रारंभ और कहीं अंत होता हो, परंतु प्रारंभ नदी नहीं है और अंत नदी नहीं है। नदी तो उनके मध्य का प्रवाह है। यह ग्रामों और नगरों से गुजरती है और इसमें सब कुछ बहता चला आता है। यह प्रदूषित है, इसमें गंदगी और अशुद्धियां बहा दी जाती हैं और कुछ मीलों तक बहते बहते यह अपने आप को पुनः निर्मल बना लेती है। यह नदी है जिसमें सब कुछ जीवन पाता है, सतह से नीचे मछली और सतह से बाहर मनुष्य जो इसके जल का पान करता है। यह है नदी। इसके पीछे है प्रचंड वेग से बहते जल की शक्ति, और स्वशुद्धिकरण की यही प्रक्रिया नदी है। निष्कपट मन उस नदी जैसा होता है। इसका न कहीं प्रारंभ है, न अंत, न काल। चलते समय, बातें करते समय या कोई छोटा मोटा काम करते समय भी, जैसे जूतों पर पॉलिश करते समय या रास्ते पर पड़े पत्थर को उठाकर एक ओर करते हुए वे ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते। जैसे जैसे वे वृद्ध हो रहे हैं, उनके हाथों का कांपना बढ़ चला है। कोलाहल और प्रदूषण से भरे संसार को अत्यंत संवेदनशील शरीर का एक प्रत्युत्तर है यह। उन्होंने प्रायः ऐसे रोगों की पीड़ा झेली है जिनका रहस्य समझना कठिन है। वे भयाकुल हो उठते हैं, उनकी आवाज बदल जाती है,
कभी कभी छोटे बच्चों जैसे हो जाते हैं, विचित्र प्रश्न पूछा करते हैं, एकाएक ही चक्कर या मूर्छा आने लगती है, खासकर उस समय जब उनके आसपास ऐसे लोग हों जिन पर वे भरोसा कर सकें, और प्रायः ही अपना उपचार स्वयं ही कर लेते हैं। प्रकृति से, वृक्षों, चट्टानों और धरती से उनका रिश्ता एक विशिष्ट सार्थकता से युक्त है। उनमें यह क्षमता है कि प्रकृति के गूढ़तर तलों तक प्रविष्ट हो सकें और उसमें संचरित जीवन को महसूस कर सकें। हाल के दिनों में वे उस नाद की बात करने लगे हैं जो वृक्षों के भीतर तब गूंजता है जब बाहर की आवाजें शांत हो चुकी होती हैं। पशु पक्षी उन पर भरोसा करते हैं। मैंने उन्हें बगीचे में अकेले बैठे और घास पर धानी, चावल की लाई या परमल आदि बिखेरते देखा है। उनसे कुछ ही इंचों के फासले पर चिड़ियाएं दाना चुगती हैं और उनमें से कुछ तो उनके कंधों पर भी उतर आती हैं। अपने बारे में वे ब्राउनिंग को गलत ढंग से उद्धृत करते हुए कहते हैं, शाई लाइक अ स्क्विरल, वेवर्ड लाइक अ स्वॉलो, गिलहरी की तरह शर्मीला और अबाबील की तरह आवारा। 10:30 बजे तक वे सो चुके होते हैं। नींद में जाने से ठीक पहले पूरा दिन एवं दिन भर के कार्य त्वरित गति से उनके मन से गुजर जाते हैं। क्षण भर में दिन और सारे व्यतीत कल मिटा दिए जाते हैं। निद्रा की अवस्था में कृष्ण जी का शरीर किसी पक्षी की तरह अपने आप में सिमट सा जाता है। नींद से एकाएक जगा दिया जाना उन्हें पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि उन्हें बिरले ही कभी स्वप्न आते हैं। जब वे उठते हैं तो उनके बिस्तर पर शायद ही कभी कोई सलवट दिखलाई देती है। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी या आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करने में उन्हें हिचक नहीं होती, जबकि आधुनिक दवाओं से वे कतराते हैं। आहार के विषय में उनके विचित्र आग्रह हैं। कभी तो वे दूध में संतरे का रस मिलाकर पीते हैं और कभी कभी दूध पीना ही बंद कर देते हैं। अन्य अवसरों पर वे केवल कच्चे भोजन पर ही गुजारा कर लेते हैं। आहार से संबंधित उनके इन विचित्र रुझानों पर उनके मित्र मुस्कुराते हैं। यदि कोई उनके चरण छूना चाहे तो वे इसकी अनुमति नहीं देते, और यदि फिर भी कोई ऐसा करे तो वे स्वयं भी झुककर उसके चरणों को छू लेते हैं। अपने सार्वजनिक संभाषणों के दौरान, जिनमें 7,000 के लगभग श्रोता होते हैं, वे अभी भी लाल चौड़े किनारे वाली धोती और लंबा शहद जैसे रंग वाला वस्त्र पहनते हैं। आसन पर जाते समय उनके साथ यद्यपि चारों ओर लोग उन्हें घेरे रहते हैं, पर कोई उन्हें छूता नहीं। जब वे मंच पर बैठ जाते हैं तो उनकी उपस्थिति का प्रभाव दूर दूर तक फैलता है और उनके श्रोता उन्हें सुनने के लिए उनके निकट आने लगते हैं। वे बोलना प्रारंभ करते हैं। उनकी पीठ सीधी रहती है, उनकी वाणी सुस्पष्ट होती है और उनका उच्चारण प्रत्येक शब्द के सूक्ष्म आयामों को खिलने का अवसर देता है। उनका चेहरा काल से अछूता होता है। हथेलियां गोद में होती हैं। कभी कभी उनमें हलचल भी हुआ करती है। सांकेतिक मुद्राएं व्यक्त करते हुए वे ऐसी दिखलाई पड़ती हैं मानो प्रकाश पड़ने से कलियां चटक कर खिलने जा रही हों। लगभग 2 घंटों तक श्रोतागण शांत बैठे रहते हैं। शायद ही कोई हलचल कहीं होती हो। संभाषण की समाप्ति पर कृष्ण जी कुछ पलों के लिए मौन हो रहते हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और जन समुदाय उनकी दिशा में बहने लगता है। जो तेजस्विता उनकी देह से अब तक प्रवाहित हो रही थी, उसके प्रभाव से उनकी देह थरथराने लगती है। वे अपने दोनों हाथ फैलाकर लोगों की ओर आते हैं और जो उन तक पहुंच पाते हैं वे उन हाथों को पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे वे भीड़ से बाहर निकल आते हैं। कृष्ण जी मंच से उतरते हैं। जिस संकरे मार्ग से वे गुजरते हैं उस पर लोगों की भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। लोग उनके चरण छूने के लिए झुकते हैं और वे उनके चेहरों को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं। वे अपने हाथ पीछे नहीं खींचते, बल्कि दोनों ओर फैलाकर रखते हैं। किसी सिंह की तरह वे चलते हैं, धीरे धीरे, अतीव गरिमामयी चाल से। उनके नेत्र चारों ओर स्थित सैकड़ों नेत्रों से मिलते हैं। लगता है कि भीड़ नियंत्रण से बाहर होने वाली है, पर उनकी विद्यमानता स्थिति को संभालकर सामंजस्य भंग नहीं होने देती। लोग लौटने लगते हैं। वे अकेले चल रहे हैं। कार में बैठे उनके साथी जब खिड़की के शीशे चढ़ाना चाहते हैं तो वे उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। उनकी भुजाएं कार की खिड़की से लोगों की ओर बढ़ी हुई बाहर निकल आया करती हैं। मुख्य द्वार तक जाने वाले रास्ते पर कार के आसपास नर नारियां उन्हें छूने, उनके समीप जाने के लिए मानो कार पर टूट पड़ रहे हैं। वे उनके फैले हाथों को हाथों में लेकर उन्हें अपनी आंखों से छुआते हैं। पर कार में उनके बैठने से पूर्व भीड़ को बढ़ते देखकर एक पुलिस वाला लोगों को दूर होने के लिए कहता है। कृष्ण जी उसे रोकते हैं। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर
कुछ क्षणों तक थामे रहते हैं। पुलिस वाला अपनी छड़ी एक ओर फेंककर कृष्ण जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगता है। कृष्ण जी उसे उठाते हैं। अभी भी उन्होंने उसका हाथ थाम रखा है और वे कार में प्रविष्ट होते हैं। कार के चलते ही वह भी कार के साथ साथ दौड़ने लगता है। वह कृष्ण जी का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता। पेडर रोड स्थित फ्लैट पर बच्चे सुगंधित पुष्पहार लिए प्रतीक्षारत हैं। इस पुष्पहार में चमेली और गुलाब के फूल और फूलों से ही बनाए गए मोती, माणिक और पन्ने आदि गूंथे हैं। वे सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार करते हैं और पास खड़े बच्चों को इसे लौटाने से पहले थोड़ी देर गले में पहने रहते हैं। उनके बहुत निकट रहना, उनके साथ रहना सदैव एक कठिन कार्य रहा है। वे बहुत तेजस्वी हैं और उनके तेज को झेल पाने का सामर्थ्य उनके सहयोगियों में आ पाए, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। कभी कभी वे अपने मित्रों से भी गंभीर प्रश्न करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वे ध्यानपूर्वक इस बारे में प्रत्युत्तर दें, अवलोकन करें। वे बहुत सावधानी से इसका निरीक्षण करते हैं कि उनके साथी अन्य लोगों और उनके वक्तव्यों के प्रति सजगतापूर्वक प्रत्युत्तर दे रहे हैं अथवा प्रतिक्रिया मात्र कर रहे हैं। हास्योन्मुख मन वाले लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वे उनके आसपास मंडरा सकें। या तो उन्हें आगे बढ़ना होता है या फिर वे पीछे छूट जाते हैं। विपुल ऊर्जा की धारा के इस प्रवाह में या तो आप इससे एक हो जाए या फिर आपके लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। उनकी काया दुर्बल है पर उनका मन कभी शिथिल नहीं होता। उनका कहना है कि जैसे जैसे वे वृद्ध होते जा रहे हैं, असीम ऊर्जा उनके माध्यम से कार्य करने लगी है। समय की मांग को देखते हुए कार्य का महत्व जितना अधिक बढ़ता जा रहा है, शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। लगता है वे कभी थक नहीं सकते। वे शरीर से स्फूर्तिपूर्वक कार्य लेते हैं, तेज चलते हैं, इस सीमा तक अपनी परीक्षा लेते हैं कि उनकी उम्र की आधी आयु वाले भी उनसे कदम नहीं मिला पाते। केवल तभी वे कमजोर और ढली हुई आयु के जान पड़ते हैं जब वे कुछ नहीं कर रहे होते, जब वे बिस्तर पर लेटे होते हैं। तब उनके हाथ कांपते हैं, शरीर सिकुड़ जाता है। पर चर्चाओं के समय, चाहे नाश्ते की मेज हो या दोपहर का भोजन, और उनकी वार्ताओं के समय उनकी सारी झुर्रियां गायब हो जाती हैं। उनकी त्वचा मानो आंतरिक प्रकाश से दैदीप्यमान हो उठती है। 90 वर्ष की उम्र में भी कृष्ण जी का यात्राएं करना, बोलना जारी है और ऐसे लोगों की खोज भी जारी है जिनके मन जागृत हैं तथा स्पष्टतापूर्वक बोध ग्रहण करने की क्षमता जिनमें है। क्योंकि इस प्रकार से किए जाने वाले बोध ग्रहण में ही, पूर्ण प्रस्फुटन में ही मस्तिष्क का रूपांतरण होता है। वर्ष 1980 में कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि जब वे बोलना बंद कर देंगे तब उनकी देह भी समाप्त हो जाएगी। देह के अस्तित्व का एक ही प्रयोजन है, शिक्षा की अभिव्यक्ति करना।